राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निधन से पूरे देश में शोक की लहर। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से गुवाहाटी से दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट पर तिरंगे झंडे में लिपटे डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धासुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ साथ तीनों सेना के प्रमुखों ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में 10 राजाजी मार्ग स्थित निवास पर डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां गणमान्य नेता, मंत्री और आम लोग डॉक्टर कलाम को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर कलाम के शरीर को दिल्ली में दर्शन के बाद उनके पैतृक निवास रामेश्वरम ले जाया जाएगा और गुरुवार सुबह 11 बजे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार से पहले उनके शरीर को वहां भी दर्शन के लिए रखा जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आईआईएम शिलांग में एक व्याख्यान देते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। व्याख्यान में कलाम आईआईएम शिलांग के छात्रों के साथ संसद में होने वाले गतिरोधों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आईआईएम के छात्रों से ऐसे नए तरीके खोजने के लिए कहा जिनसे संसद में गतिरोध खत्म किया जा सके। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा और राज्यसभा को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। कैबिनेट की बैठक में डॉक्टर कलाम के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट की बैठक में 2 अलग-अलग प्रस्ताव पारित कर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही गुरुदासपुर की घटना पर भी शोक प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी प्रकार के आधिकारिक उत्सव आयोजित नहीं होंगे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम के रूप में हमने एक रत्न खो दिया है। छात्रों में विज्ञान और गणित के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शुरुआत की थी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय आविष्कार अभियान रखने की बात कही। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के निधन की खबर मिलते ही लद्दाख के साबू गांव में शोक की लहर दौड़ गई। साबू गांव वही गांव है जिसे डॉक्टर कलाम ने 2003 में गोद लिया था। याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी होगी या नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच तय करेगी। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब की याचिका पर सुनवाई कर रही 2 न्यायाधीशों की पीठ के सदस्यों के एक मत न होने के बाद सुनवाई अब बड़ी बेंच करेगी। क्यूरेटिव याचिका की सुनवाई में प्रक्रियागत खामी और फांसी के लिए जारी डेथ वारंट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याकूब की याचिका को जस्टिस AR दवे ने रद्द कर दिया, जबकि जस्टिस कुरियन जोसेफ ने इस पर सुनवाई के पक्ष में आदेश दिया। गुरुदासपुर में हुए आतंकी हमले की प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि इसमें लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। तीनों संदिग्ध आतंकवादियों ने पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बामियाल गांव के जरिए प्रवेश किया था। जांचकर्ता मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों के पास से बरामद GPS कंपास से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमलावर कहां से गुजरे थे। GPS को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस के महानिदेशक के मुताबिक आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार थे और उनसे चीन निर्मित ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। गोवा पुलिस ने अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर की कथित संलिप्तता वाले रिश्वत मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए आज पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को समन जारी किया और तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री चर्चिल अलेमाओं से पूछताछ की। यह मामला तब सामने आया जब अमेरिकी कंपनी ने अपने यहाँ एक अदालत में इस बारे में खुलासा किया। लीबिया की राजधानी त्रिपोली की एक अदालत ने तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के पुत्र सैफ अल इस्लाम और उसके 8 वफादार अफसरों को वर्ष 2011 की जनक्रांति को कुचलने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। सैफ पर अपने पिता की सत्ता बचाने के लिए सैकड़ों की हत्या कराने, नरसंहार को भड़काने और दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप हैं। पाकिस्तान में लगातार हो रही बारिश से आई भीषण बाढ़ में कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई और करीब 3 लाख लोग विस्थापित हो गए। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रियो ओलंपिक 2016 के लिए कोटा हासिल कर लिया है, जबकि पुरुष टीम तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में अच्छी बढ़त हासिल करने के बाद हार गई।